स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। इससे पहले एक टर्म आ रहा है जिसको हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। तो पीरियडिक मोशन क्या है? एक ऐसा मोशन जो कि अपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ऑसिलेशन करे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज आप यहाँ पर आप देखें कि एक रस्सी बंधी हुई है और उससे एक बॉल बंधा हुआ है। तो ये रस्सी है, जब मैं इस बॉल को खींचता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ पर जब ये बॉल आ जाता है, इसको जब मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये वापसी जाता है यहाँ पर बॉल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये बॉल फिर से वापसी यहाँ आएगा और ये फिर से यहाँ जाएगा। तो यहाँ से ये ऑसिलेशन ऐसे करता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं, कौन सी मोशन है ये? पीरियडिक मोशन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो ये यहाँ से बॉल अगर यहाँ जाएगा तो फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये इसकी मेन पोजीशन है और ये दोनों इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इसको हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। एक ऐसा मोशन जो कि अपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑसिलेशन कंप्लीट करे और फिर से दूसरी ऑसिलेशन उसी इतने ही टाइम में कंप्लीट करे। तो अभी आते हैं बुक की तरफ। तो यहाँ पर पीरियडिक मोशन लिखा हुआ है कि अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एज रिफर्ड एज अ पीरियडिक और ऑसिलेटरी मोशन। पीरियडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं और ये वो मोशन होता है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है। इक्वल इंटरवल बराबर टाइम में ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम पीरियडिक मोशन कहेंगे। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सपोज आपने यहाँ पर ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर ये एक स्प्रिंग है और ये एक उससे मास अटैच है। तो ये मास अटैच है, अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है, तो इसको हम बोलेंगे इसकी मीन पोजीशन है। जब हमने इसको खींचा यहाँ से यहाँ तक लेकर आए तो ये मास यहाँ से आ गया और ये स्प्रिंग ये खुल गया। उसके बाद जब हमने इसको यहाँ से जब छोड़ा तो ये वापसी अपनी मेन पोजीशन पर नहीं गया, लेकिन ये उससे भी आगे चला गया यहाँ तक और फिर से ये अभी जाएगा यहाँ तक और ये इसकी जो पीरियडिक मोशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अपनी पीरियडिक मोशन यहाँ से कंटिन्यू करता है और चलता ही रहता है पीरियडिक मोशन में। तो इस वाले मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में लिखा हुआ है डेफिनेशंस की। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट फिक्स पोजीशन, यहाँ से एक फिक्स पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑसिलेशन स्टार्ट करता है। इट्स एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो एक्सेलरेशन है, यहाँ से इसकी जो इस तरफ की एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? इसकी डिस्प्लेसमेंट से। सपोज़ यहाँ पर देखो, ये इसकी एक्सेलरेशन की तरफ ये है, लेकिन इसके डायरेक्शन जो है वो मेन पोजीशन से इस तरफ है, तो मतलब ये डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मेन पोजीशन, और ये हमेशा फिर से मेन पोजीशन की तरफ ही आएगा। यहाँ पर पहुँचेगा तो भी ये मेन पोजीशन की तरफ वापसी आएगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसकी एक इक्वेशन लिखी हुई है कि यहाँ पर a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो माइनस एक्स क्या है? माइनस एक्स है वो डिस्टेंस जो हमने इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है मेन पोजीशन से। तो ये हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि ये हमेशा इसकी डायरेक्शन जो होती है वो मेन पोजीशन की तरफ होती है, तो ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ वापसी आता है। इसीलिए हम इसको माइनस में लिखते हैं। इस इक्वेशन को जब हम प्रोपोर्शनली हटाएंगे प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर हम के कांस्टेंट लगाते हैं। तो के एक किस्म का स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पर हम a इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं।
उसके बाद के क्या है, के एक किस्म का स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि हर मेटल का अलग होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये आयरन की है स्प्रिंग तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा, अगर ये किसी और एलिमेंट की है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा। Many phenomena include electromagnetic waves, alternate current, and instrument bridge and molecular motion that execute the simple harmonic motion। ये सभी जो मोशन की टाइप्स हैं ये क्या हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाती हैं। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अल्टरनेटिव करंट सर्किट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ब्रिजेस है और मॉलिक्यूलर मोशन है। ये सभी हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का दिखाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।